दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय भवन क्लास 9th का एक प्रश्नावली 6 को बनाने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान को पूर्ति करें। तो जिसमें पहला में दिया हुआ है ए का, पहला का ए जो दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि किसी सरल रेखा पर बिंदु होते हैं, यानी कि कोई भी सरल रेखा है। मानिए एक हम लाइन बनाए, सरल रेखा बनाए, तो पूछ रहा है कि इसमें कितना बिंदु होते हैं। मानिए ए बी है जो एक सरल रेखा है, तो इस पर कितना बिंदु होते हैं। तो देखिए यदि हम पॉइंट को मिलाते हैं तो क्या बनता है, सरल रेखा बनता है। तो यानी कि एक सरल रेखा में अनंत बिंदु हो जाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसका मतलब एरो का मतलब ये, इसको भी जितना मन है उतना उधर बढ़ा सकते हैं और इसको भी इतना जितना मन है उतना इधर भी बढ़ा सकते हैं। तो यानी कि लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, यानी कोई भी सरल रेखा का एंड पॉइंट नहीं होता है। तो यानी कि एक सरल रेखा में कितना हो जाएगा, तो अनंत। यानी कि पहला का ए का जो आंसर हो जाएगा, पहला का ए का आंसर कितना हो जाएगा, अनंत। यानी कि एक अनंत, यानी कि एक में कितना हो जाता है, अनंत होते हैं। चलिए नेक्स्ट है, चलिए इसी का दूसरा दिया हुआ कि किसी बिंदु से खाली स्थान सरल रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट है और इस पॉइंट से पूछ रहा है कि कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है। तो इसमें भी वही देखिए, एक पॉइंट है मान लीजिए ए, और ये पॉइंट ओ है, इससे कितना सरल रेखा खींच सकते हैं, जितना मर्जी उतना, यानी अनंत। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, अनंत। यानी जिधर से चाहेंगे उधर से हम इसका सरल रेखा खींच सकते हैं। तो यानी किसी बिंदु से अनंत सरल रेखा खींची जा सकती है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला का बी का भी आंसर हो जाएगा अनंत। चलिए सी देखते हैं। सी है दो भिन्न भिन्न सरल रेखाएं अधिक से अधिक खाली स्थान बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है। मान लीजिए दो भिन्न भिन्न सरल रेखा, एक सरल रेखा हम ए बी बना लिए और एक सरल रेखा हम सी डी बना लेते हैं। तो बोल रहा है कि यदि दो भिन्न भिन्न सरल रेखा है तो अधिक से अधिक कितना बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकता है। तो देखिए ये एक अलग सरल रेखा है और ये एक अलग सरल रेखा है। तो बताइए ज़्यादा से ज़्यादा कितना बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, एक पॉइंट पे, मान लीजिए कि वो पे प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा कि दो भिन्न भिन्न सरल रेखाएं अधिक से अधिक एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर सकती है। कितना बिंदु पे, एक। यानी सी का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, एक। चलिए डी देखते हैं। दो भिन्न भिन्न बिंदुओं से अधिक अलग अलग रेखाएं गुजर सकती है। मान लीजिए दो भिन्न भिन्न बिंदु है, एक पॉइंट का नाम है ए और एक पॉइंट का नाम है बी। अब पूछ रहा है कि दो भिन्न भिन्न बिंदुओं से अधिक यानी ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग रेखाएं गुजर सकती है। यानी कितना रेखा गुजर सकता है। देखिए यदि एक बिंदु से यहाँ से हम चलना शुरू करेंगे और इस साइड चलेंगे तो बताइए कितना सरल रेखा गुजरेगा, एक। यानी कि दो भिन्न भिन्न बिंदुओं से सिर्फ एक सरल रेखा गुजर सकती है। यानी कि पहला का जो डी का आंसर हो जाएगा, एक। चलिए अब दूसरा हम लोग देखते हैं। दूसरा में भी है, रिक्त स्थान को पूर्ति करें। दो दिए गए बिंदु ए और बी से रेखा निर्धारित होती है। यानी कि दो बिंदु दिया हुआ है, वही सेम क्वेश्चन है, ए और एक पॉइंट का नाम है बी, तो इससे कितना रेखाखंड निर्धारित होगा। तो यहाँ से देखिए ये कितना रेखाखंड है, एक। यानी ये के गो रेखाखंड है तो एक ही गुना है। यानी कि दूसरा का ए का आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा का ए का जो आंसर होगा कितना हो जाएगा, एक। यानी कि सिर्फ एक और रेखाखंड बनेगा दो पॉइंट को मिलाने से। नेक्स्ट है, यदि ए बी सी तीन संरेख बिंदु तो इसमें इनसे रेखाखंड निर्धारित होते हैं। देखिए संरेख कब कहा जाता है, संरेख पॉइंट कब बोला जाता है, जब एक ही लाइन पे, यानी कि एक ही लाइन पे यदि तीन पॉइंट रहता है तो उसको कैसा बिंदु बोल देते हैं, संरेख बिंदु। यानी एक ही रेखाखंड पे लाइन सेगमेंट है, मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, एक का नाम है ए और यहाँ पे बी और एक सी, तीन गो पॉइंट दिया हुआ है। एक ही लाइन सेगमेंट में के गो पॉइंट है बाबू, तीन गो पॉइंट है, ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे।
अब यहाँ पे बोला है कि एक और एक एक मतलब संरेख बिंदु है, तो संरेख का मतलब क्या होगा, तीन ही, एक ही पॉइंट पे तीन को बिंदु रहता है तो उसको संरेख बोला जाता है। तो मान लीजिए ए बी सी तीन को पॉइंट दिया हुआ है एक रेखाखंड पे, तो पूछ रहा है कि इससे कितना मतलब रेखाखंड निर्धारित होगा। तो देखिए सबसे पहला रेखाखंड, सबसे पहले यदि हम माने तो ए और बी, ए से बी एक रेखाखंड हो गया, यानी सबसे पहला हम इसको ये मान लेते हैं कि ए और बी है, जो सबसे बड़ा वाला है। इसके बाद देखिए ए और सी दूसरा एक रेखाखंड बन रहा है, यानी कि पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट सी तक, और एक और बनेगा सी से लेकर कहाँ तक, बी तक, यानी कि सी से बी तक, यानी कि एक रेखाखंड ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। एक ये सबसे बड़ा वाला, एक यहाँ से यहाँ और एक यहाँ से यहाँ, यानी कि तीन को पॉइंट रहेगा दिया हुआ तो के को रेखाखंड बन जाता है, तीन को संरेख रहेगा वो पॉइंट तब, यानी कि जो दूसरा का बी का आंसर हो जाएगा, दूसरा का बी का आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, तीन, यानी कि कितना पॉइंट बन सकता है, तीन रेखाखंड। अगला है यदि बी रेखाखंड AC का आंतरिक बिंदु, क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि बी रेखाखंड AC का आंतरिक बिंदु हो और BC बराबर 6 सेंटीमीटर, BC का मान कितना दिया 6 सेंटीमीटर और AC बराबर 10 सेंटीमीटर, तो रेखाखंड AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए कोई रेखाखंड है AC, ठीक है, हम बना रहे हैं कितना, दूसरा का C बना रहे हैं, ठीक है। कोई रेखाखंड है AC और यहाँ पे बोल रहा है कि AC के आंतरिक पॉइंट कौन है, B है, जो इसका AC का क्या है, मतलब रेखाखंड AC के लिए आंतरिक पॉइंट है, जिसमें आपको दिया हुआ है कि BC बराबर 6, यानी कि B से लेकर के C तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लेंथ है जो कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर में, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। अगला इसी का दिया हुआ है A से लेकर C तक 10 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेकर के जो C तक का लंबाई है जो कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपसे ये पूछ रहा है, देखिए यहाँ सेंटीमीटर में है, आपसे ये पूछ रहा है कि A से लेके B तक की लंबाई क्या होगा, यानी कि AB का लंबाई पूछ रहा है। तो देखिए सब पूरा कितना है 10, और इसमें से इसका लंबाई कितना है 6, तो इसको निकालने के लिए 10 में से यदि 6 को घटा देंगे तो नहीं निकल जाएगा, यानी AB बराबर AC माइनस BC। तो AC का मान कितना दिया हुआ है, AC का मान हम लोग का दिया हुआ है, AC का मान 10 दिया हुआ है और BC का मान 6, तो 10 में से 6 को घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 4। चलिए डी नंबर में क्या बोल रहा है कि यदि A और B दो बिंदु इस प्रकार है कि डिस्टेंस इंटू A से B कितना है 0 है, यानी कि दो को बिंदु दिया हुआ है A और B और जिसके बीच में दूरी है 0, तो A और B क्या होंगे। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट A है और इसी से 0 दूरी पे, तो 0 का मतलब यहीं पे एक और पॉइंट है B, तो मान लीजिए एक पॉइंट ये था और इसी पे एक और पॉइंट हम बना दिए। तो बोलो यदि ये दोनों पॉइंट के बीच में दूरी है जो 0 है, तो यदि दोनों के बीच में दूरी 0 हो जाएगा तो ये पॉइंट कैसा हो जाएगा, ये इस तरह के पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं कि ये जो पॉइंट है जो कैसा है, समपाती है, समपाती है, यानी कि दो पॉइंट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाता है तो उसको समपाती बोला जाता है, या तो इसी को हम बोलते हैं अंग्रेजी में कोइंसिडेंट लाइन या तो डेंट पॉइंट, ठीक है। यानी कि ये जो आंसर होगा किसका, दूसरा का डी का जो आंसर होगा, दूसरा का डी का आंसर डी, दूसरा का डी का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, समपाती या तो कौन सी डेंट लाइन अथवा डेंट पॉइंट। अगला है ई, सरल रेखा एल एम समानांतर होगी यदि दोनों में उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या हो। देखिए कोई भी लाइन समानांतर कब होता है, दो लाइन समानांतर जब एक ही प्लेन पे दोनों एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करता है तो उसको क्या बोलते हैं, समानांतर रेखा बोलते हैं। तो मानिए एक लाइन है जो कि एल है और एक और लाइन है जिसका नाम क्या है, एम है, तो ये दोनों एक समानांतर कब होगा, जब ये दोनों को इसको इधर बढ़ाएं जितना मर्जी उतना बढ़ाएं और इसको भी जितना बढ़ाएं, लेकिन कहीं पे जाके आपस में ना मिले,
यानी कि ये दोनों आपस में जाके ना मिले, तो इसको बोल देते हैं समानांतर लाइन। तो देखिए जब ये दोनों आपस में मिलेगा ही नहीं तो इसका उभयनिष्ठ बिंदु कैसे होगा? तो यानी यहाँ पे दो समानांतर लाइन के बीच में उभयनिष्ठ बिंदु की संख्या कितना हो जाता है? 0। यानी कि दूसरा का जो ई का आंसर होगा कितना हो जाएगा? 0, यानी कि 0 हो जाएगा। इसका 0 होता है क्या? उभयनिष्ठ बिंदु। एक भी नहीं होता। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, यदि लंबाई ए बी रेखाखंड की एल इंटू ए बी, यानी कि रेखाखंड एल ए बी की लंबाई एल है, एल को व्यक्त किया तो निम्नलिखित रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। यानी कि एक कथन सत्य हो, यानी कैसे बनाएंगे सत्य हो? लेंथ इंटू ए से बी, यानी कि कोई रेखाखंड है जो ए और बी है, ठीक है, तो इसका लंबाई दिया हुआ है एल, ठीक है, पूरा का लंबाई एल दिया हुआ है, और जिसमें एल इंटू ए सी, देखो यहाँ पे सी रेखाखंड ए बी पर है, कोई एक मतलब सी जो है पॉइंट जो किस पे है? ए बी पे है, मान लीजिए कि, तो बोल रहा है कि एल इंटू ए सी, यहाँ पे इसको बोल देंगे एल इंटू ए सी, ये पूरा है जो एल इंटू कितना है? ए बी है, और यहाँ ये जो छोटा वाला है इसको क्या बोलेंगे? एल इंटू ए सी, ठीक है, और इसको क्या नाम देंगे हम? इसको नाम देंगे एल इंटू सी बी, ठीक है। अब देखिए यदि इसका समीकरण इस तरह से बनाएं कि एल इंटू ए बी, यानी रेखाखंड ए बी की लंबाई, ए से लेके बी की लंबाई बराबर होगा किसका? एल इंटू ए सी और प्लस एल इंटू सी बी के, यानी कि एल इंटू ए सी और इसी में ऐड करना पड़ेगा एल इंटू सी बी। तो यानी कि हमारा जो ऑप्शन में आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? यहाँ पे भरा जाएगा सी और बी। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 का ये देखिए, बोल रहा है कि एक समकोण में अंश होते हैं, यानी खाली स्थान कितने अंश होते हैं? तो आपको पता है कि जो भी एक समकोण हम जब बोलते हैं तो एक समकोण का मतलब कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री, यानी कि कितना अंश? 90 अंश, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा? 90। 4 का भी देखिए, यदि बिंदु एक्स कोण बी ए सी के अभ्यंतर में हो और बी ए एक्स 42 डिग्री हो और बी ए सी 70 डिग्री हो, तो कोण एक्स ए सी की माप क्या होगा? जैसे देखिए बी ए सी, इसके अभ्यंतर में कोई है जो कि एक्स पॉइंट है, तो मानिए यहाँ पे एक्स पॉइंट है कोई, तो यहाँ से इसको मिलाएंगे, ठीक है, उसको मिलाते हैं, तो बोल रहा है कि जो कोण है बी ए एक्स, बी ए एक्स का माप कितना है? बी ए एक्स इसका माप है 42 डिग्री, और अगला बोला है बी ए सी, यानी पूरा बी ए सी, यानी ये जो यहाँ से यहाँ तक पूरा है, ये पूरा कोण का माप कितना है? 72 डिग्री, ठीक है। यदि पूरा 72 इतना 42 है तो ये वाला कितना हो जाएगा? तो 72 माइनस 42, यानी कोण एक्स ए सी बराबर हो जाएगा कोण बी ए सी माइनस कोण बी ए एक्स के। तो बताइए बी ए सी का मान कितना दिया हुआ है? तो बी ए सी का मान 72 है और बी ए एक्स का मान 42। 72 में से 42 को घटाएंगे कितना आ जाएगा? 2 में से 2 गया 0, 7 में से 4 गया 3, यानी 30 डिग्री। बट यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गलती हो गया दोस्त, यहाँ पे 72 नहीं है, क्या है? 70 है, तो यानी कि ये 70 हो जाएगा पूरा। तो 70 में से 42 को घटाएंगे तो 10 में से 2 गया 8, 7 में 6 में 4 गया 2, 28 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा।